पानी। सर्दियों में पानी। सर्दियों में पानी की जरूरत है भी या नहीं? इतना जो पानी का मार्केट बना हुआ है, एक्चुअल में हमें विंटर्स में पानी पीने की आवश्यकता है या नहीं, और अगर है तो कितनी है और क्यों है? हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं पानी की। आपने अक्सर हमें पानी के विषय में बोलते हुए सुना होगा, पानी खूब पीजिए, पानी खूब कीजिए, पानी खूब पीजिए। वेट लॉस करना है तो पानी पीजिए, अच्छी स्किन चाहिए तो पानी पीजिए, एंड हर चीज में हम अक्सर पानी पीने के बारे में बात करते हैं। पर आज प्रश्न ये उठता है कि विंटर्स शुरू हो गई हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, क्या समर्स जितना ही पानी पीना चाहिए, या हमको प्यास तो लगती ही नहीं है तो फिर हम कितना पानी पिए, और जितना पानी आप कह रहे हैं उतना पीना क्यों आवश्यक है, इस पर हम आज बात करते हैं। परमात्मा ने हमें कुछ चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। हाँ, हमने उन्हें पोल्यूट कर दिया, हमने उन्हें गड़बड़ कर दिया, और फिर हम जो है अब उसके एडवांस्ड वर्जन्स और क्लीन वर्जन्स ला रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन, जल, सूर्य, मिट्टी, जो भी हमारे पंच तत्व हैं वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। और आपने अक्सर हमें कहते सुना होगा कि पंच तत्वों के साथ समय बिताइए, क्योंकि अगर आप पंच तत्वों के साथ जीते जी समय नहीं बिताएंगे तो बहुत जल्दी आपको पंच तत्वों में लीन हो जाना पड़ेगा। कोई मिट्टी में जाएगा, कोई अग्नि में जाएगा, यानी कि हम अपने लाइफ स्पैन को छोटा कर देते हैं। तो उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा पानी। पानी की शरीर की आवश्यकता सबकी अलग अलग होती है, पर आज हम बात कर रहे हैं एक आम व्यक्ति की जो आम जीवन जीता है, यानी योगी नहीं। आम से मेरा अर्थ ये नहीं है कि इन एनी डिफरेंट सेंस, आम मतलब जो योगी नहीं है, क्योंकि योगी गरिष्ठ भोजन नहीं कर रहा, योगी व्यायाम कर रहा है लेकिन साथ में ध्यान कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। योगी अपने शरीर के मल को ऑलरेडी कई तरीकों से विसर्जित करता है। पर अगर हम आम जीवन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि विंटर्स में हम अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखें। यानी जितना पानी आप गर्मी में पीते हैं, हम तो कहते हैं 4 से 5 लीटर पानी गर्मी में पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर का टारगेट बना के चलोगे तब जाके 3 से 4 लीटर पियोगे। तो इसी तरह से सर्दी में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। जब 3 से 4 लीटर का टारगेट बना के चलोगे तब जाके कहीं 2 से 3 लीटर पानी पी पाओगे। तो जरूरी है कि हम 3 से 4 लीटर पानी विंटर्स में भी पिए। अब रीजन ये होता है, कई बार हम एक बहुत आम तरीके से लोग एक वो दे देते हैं उदाहरण की, नहीं नहीं जी, हम मीठा इसलिए खाते हैं क्योंकि अब जब मीठे की क्रेविंग हो रही है तो यानी हमारी बॉडी को जरूरत है ना, तो यानी अगर बॉडी मांग रही है तो हमको खाना है। नहीं, बॉडी को जरूरत तो किसी और चीज की, आप सोच रहे हैं कि मीठे की जरूरत है। ऐसे जब आप कहते हैं बॉडी को जरूरत नहीं है ना पानी पीने की, दैट मीन्स बॉडी को जरूरत तो है पानी पीने की। पर जब प्यास लग रही है तो आप चाय पी ले रहे हैं, जब प्यास लग रही है आप कॉफी पी ले रहे हैं, जब प्यास लग रही है तो आप कुछ और पी ले रहे हैं, जब प्यास लग रही है आप पकौड़े खा रहे हैं, जब प्यास लग रही है आप पराठे खा रहे हैं। तो आप अपनी थर्स्ट को कभी कभी हंगर समझने की गलती करते हैं, एंड देन यू एंड अप नॉट जस्ट विथ एक्स्ट्रा वेट, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इश्यूज एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ड्राई एंड डल स्किन। तो अगर आप 3 से 4 लीटर पानी सर्दियों में पीते हैं तो आप अपने बीपी को मेंटेन रख सकते हैं, आप अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, आप ग्लोइंग मॉइस्चराइज्ड स्किन पा सकते हैं। आपके अनेक कॉन्स्टिपेशन जो सर्दियों में बहुत ज्यादा लोगों को हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है खूब अच्छी मात्रा में पानी पीना। पर अब ये प्रश्न उठता है, व्हाई वी नीड मोर वाटर इन विंटर्स, सर्दियों में हमको ज्यादा पानी क्यों चाहिए? सबसे पहला फैक्टर है गरिष्ठ भोजन। आप बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में फिर भी आप सैलेड खा लेते हैं, गर्मियों में फिर भी आप लस्सी, छाछ, यानी ऐसे अच्छे लिक्विड्स लेते हैं जिसमें वाटर मात्रा ज्यादा है, ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें वाटर मात्रा ज्यादा है। लेकिन सर्दी में आप क्या खाते हैं? एवरीडे पराठास, पूरी, भटूरा, देन पिज्जा, देन इवन इफ यू आर हैविंग सैंडविच, या फिर पकौड़े। और खाने का मन भी ज्यादा करता है सर्दियों में गरिष्ठ भोजन, क्यों? क्योंकि
हमारा शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे ही ठंड आती है हम गरिष्ठ भोजन खाने का मन करता है, बारिश आ जाए पकौड़े खाने का मन कर जाता है. दिस इज हाउ योर हॉर्मोन्स वर्क एंड दिस इज हाउ योर इमोशंस आर कनेक्टेड टू योर हॉर्मोन्स एंड दिस इज हाउ योर फूड टेस्ट बड्स आर कनेक्टेड टू योर इमोशंस. पर यहाँ बात यह है कि जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमको पानी के इंटेक को और ज्यादा बढ़ा देने की आवश्यकता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. दूसरी चीज जो आ जाती है वो ये कि हमारा जो थर्स्ट यानी हमारा जो रिड्यूस हो जाता है, क्या थर्स्ट सेंसेशन, हमारी जो थर्स्ट सेंसेशन, गर्मी में आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, बहुत प्यास लग रही है, ऐसा करते हो आप. सर्दियों में कभी किसी को देखा ऐसा कहते हो बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है. क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली हमारा जो थर्स्ट सेंसेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमको पता ही नहीं लगता कि हमको प्यास लग रही है, और इसलिए हम प्यास जब लगती है तब हम कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप अपने वाटर इनटेक को मेंटेन रखें विंटर्स में भी, ताकि आप एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन ना करें, ताकि ब्लड का फ्लो अबाधित रूप से शरीर में होता रहे, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो अबाधित रूप से शरीर में होता रहे. बिकॉज जहां ब्लॉकेज होगी वहीं पे फिर हार्ट पर लोड पड़ेगा, और फिर आपको पता ही है आजकल आपके आसपास क्या क्या हो रहा है, अच्छे खासे खड़े थे चले गए, इस तरह की चीजें होती हैं. तीसरी चीज इज ड्राई एयर. घर पे ब्लोअर्स चल रहे हैं, हीटर्स चल रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, हमारे आसपास की एयर ड्राई है. विंटर्स में वैसे भी ड्राइनेस बढ़ जाती है. अगर ब्लोअर या हीटर नहीं भी चल रहा, आप देखेंगे आपकी स्किन पर जो है सूखी सूखी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एयर. सो एयर इज ड्राई. तो ऐसे में जरूरी है दैट वी कीप आवरसेल्व्स मॉइस्चराइज्ड इवन दो वी फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर और नॉट, बट वी मस्ट ड्रिंक वाटर, ताकि ड्राई एयर से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो हमको ना हो. चौथी चीज बहुत जरूरी है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में यूरिन का जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है. गर्मी में जैसे थोड़ा देर देर से यूरिन जाना होता है, सर्दी में जल्दी जल्दी हमको टॉयलेट जाना है, यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाना है. तो क्यों? क्योंकि ठंडा लग रहा है तो हमारा यूरिन ज्यादा डिस्चार्ज होता है. अब सोचिए जब आप लिक्विड डिस्चार्ज ज्यादा कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू नीड मोर लिक्विड इन योर बॉडी. और हमको क्या लगता है, लोग कहते हैं अरे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा इसलिए हम कम पानी पीते हैं. नहीं, क्योंकि यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है जल्दी जल्दी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी ड्रिंक वाटर. सो मेक श्योर कि आप सर्दियों में जरूर जो है पानी पीते रहें. अब आ जाती है अंतिम चीज. कुछ लोग का तो एक्टिविटी चलो बिल्कुल नहीं होता, तो एकदम रजाई में पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो भाई घर के अंदर चलो बाहर नहीं जा सकते, घर में हम वॉक कर लें, घर में एक्टिविटी कर लें. और एक्टिविटी जो विंटर की होती है वो ज्यादा एफर्ट लेती है एज कंपेयर टू एक्टिविटी इन समर्स. आप देखेंगे समर्स में जो 4 घंटे में की कसरत से आपकी बॉडी में होगा, विंटर्स में वो 1 घंटे की कसरत से भी आपकी बॉडी में होने लगता है. सो एक्टिविटी जो है आपकी, उसका लेवल क्योंकि चेंज हो जाता है, तो जरूरी है कि हम वाटर इनटेक अपना मेंटेन रखें. पानी जरूर पिए. हमको ऐसा लगता है स्वेटिंग नहीं हो रही है, हमको ऐसा लगता है कि बॉडी का जो वाटर है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, बट बॉडी का वाटर इक्वली वेस्ट हो रहा है. और ये जो हमने 5 फैक्टर्स आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए दैट योर बॉडी नीड्स वाटर. तो आप क्या सोच रहे हैं? पानी पीजिए, अभी वीडियो को देखते देखते पानी पीजिए. और ये वीडियो अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें. अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है जरूर शेयर करें, हार्ट प्रॉब्लम है जरूर शेयर करें, कोई यंगस्टर अपनी स्किन अच्छी करना चाहता है जरूर शेयर करें. विशेष रूप से आप कोई स्किन केयर विंटर्स में ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत ठंड लग रही है, गर्दन तक तो हाथ ही नहीं जा रहा है, धुल ही नहीं रही है, तो भाई कम से कम और कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी तो पीते रहिए. तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि विंटर्स में हमको पानी कितना पीना है और क्यों पीना है. अब अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो वाटर इनटेक है वो होना कैसा चाहिए, मतलब कब हमको कितना पानी पीना चाहिए, सुबह ज्यादा पीना चाहिए, शाम ज्यादा पीना चाहिए, खाने के पहले पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए, तो आप लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में नीचे. और इतने परेशान मत हुआ करो जब हम एक वीडियो में आपको कहते हैं कि हम इस विषय पर दूसरी वीडियो लाएंगे, आप लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप तो ला ही नहीं रहे हो, ला ही नहीं रहे हो. भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो रिकॉर्ड होती है, फिर एडिटर के पास जाती है, वो एडिट करता है, फिर एक थंबनेल कोई बनाता है, फिर उसको अपलोड करता है. सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो थोड़ा सा समय दे दिया करो जब तक आपके हमें कमेंट्स में उत्तर मिलता है, तब से लेकर वीडियो बनने तक 2-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को तैयार होने में. नॉट बिकॉज ऑफ शूटिंग बट बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स जो हो रही हैं. ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप
जानना चाहते हैं या नहीं कि हमको पानी किस रेशो में कितना कप पीना चाहिए, लेकिन पानी पीते जरूर रहो विंटर्स में। डू नॉट कट ऑफ योर वाटर इनटेक। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, भारत योग के साथ जुड़े रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो अब एक्स बन चुका है, सो @आचार्य प्रतिष्ठा जी के नाम से आप इन सब जगह पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर @e प्रतिष्ठा के नाम से। और इस तरह की बहुत अधिक गहराई में जानकारी इन 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जिनके बारे में आप इन नंबर्स जो यहाँ फ्लैश हो रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब इसी तरह से स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। शुभाशीष। हरिओम।